सत साहेब जी जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280-72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गहन से भगत भाइयों। इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा बरवाला 5 महिला 1 बच्चे कहते किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99-315 और 92-093 से भी आप पुस्तक ये प्राप्त कर सकते हैं भगत भाइयों। और भगत भाइयों, जो बरवाला कांड 18 नवंबर 2014 को हुआ था भगत भाइयों, उसको बरवाला कांड होने का कारण क्या था और किसने करवाया और क्यों करवाया, तो भगत भाइयों मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये RTPS के गुंडे हैं ना, इन गुंडों ने 3 पुस्तकें लिखी थी भगत भाइयों। भ्रष्ट जज कुमार पर, न्यायालय की कीर्ति गरिमा और सच बनाम झूठ, ये इन गुंडों ने 3 पुस्तकें लिखी थी। और ये पुस्तकें लिखकर भगत भाइयों, ये इन गुंडों ने एक महिलाओं के द्वारा कोर्ट में, जजों के चैम्बर में, उनके ऑफिस में, वकीलों के चैम्बरों में, जजों के चैम्बरों में ये पुस्तकें डाल के आ गई। और वो तो 3 महिलाएं थी भगत भाई, वो पकड़ी भी गई थी, उनकी सजा भी हुई थी। और जो पुस्तकें छापने वाले कौन थे, ये RTPS के गुंडे थे भगत भाइयों। वे कैसे संत रामपाल जी महाराज को सजा हो। और ये बरवाला कांड भगत भाइयों होता नहीं, इन गुंडों ने करवाया था। प्रशासन को इन गुंडों ने उकसाया था, कोर्ट को इन गुंडों ने उकसाया था भगत भाइयों। मैं आगे एक वीडियो लगाऊंगा, उसके अंदर देखना ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गुंडा क्या बोल रहा है और कैसे प्रशासन को उकसा रहा है, कैसे प्रशासन को ये उकसा रहा है कांड करवाने के लिए। तो आप खुद देख लेना ये गुंडा वो क्या चाह रहा है। ये बरवाला कांड हुआ नहीं भगत भाई, ये करवाया गया है। पुस्तकों का छापना, और ये गुंडे क्या बोलते हैं कि पुस्तकें हैं वो सभी जेल से लिखकर संत रामपाल जी महाराज बाहर भेज रहे हैं। 21वीं सदी के हो भगत भैया तुम। आप RTI के तहत पूछ सकते हो अंदर से पुस्तकें आती है क्या, अंदर से ऑडियो आता है क्या, अंदर से वीडियो आता है क्या, अंदर से क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन किसी की पूछने की हिम्मत भी नहीं है इन गुंडों से। अरे आप डायरेक्ट RTI से, जेल से रिपोर्ट लो, आपको मिल जाएगी। लेकिन भगत भाइयों इन गुंडों ने कब कमेटी बनाई, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति 2010 में बनाई थी और ये 2024 में भगत भाई भाषण दे रहा है। देखो 14 में इसने भाषण 14 में इकट्ठे किए थे और भक्तों को कैसे उकसा रहा है लड़ाई करने के लिए। और इन गुंडों ने अपना पूरा कर लिया। और ये गुंडे क्या बोलते हैं, कौन संत रामपाल जी जेल में डाल सकता है, कौन जेल से बाहर निकाल सकता है, संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। और निर्दोष है तो जेल में क्यों है। जब संत रामपाल जी से मेल 29 लोगों के डबल आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा लगा था, तो 28 गुंडे हाईकोर्ट से जमानत करवा के जब आ गए, तो संत रामपाल जी महाराज जमानत क्यों नहीं करवाई भगत भाइयों। ये ध्यान देने बातें हैं भगत भाइयों। अगर संत रामपाल जी महाराज की जमानत करवाते तो भगत भाई ये बरवाला कांड भी नहीं करवाते, 5 महिला 1 बच्चे की हत्या भी नहीं होती और 40,000 फोर्स लगानी नहीं पड़ती और 26-27 करोड़ रुपये खर्च सरकार का नहीं होता। और आज ये दिन देखने को नहीं मिलता भगत भाई।
और जितने भी आश्रम सब फर्जी है भगत भाई, ये सब कोऑर्डिनेटर सिस्टम सब फर्जी है। और ये गुंडे तो बोल रहे हैं कि हमारा काम चल रहा है, परचा मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सार नाम दे रहे हैं, सार समझे गुंडे फार्म भर रहे हैं, रेमेडी करवा रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पैसे नहीं खून निकाल रहे हैं, और खून नहीं है तो देह दान ले रहे हैं भगत भाई, करोड़ों में बेच रहे हैं, पैसा खून सब बेच रहे हैं ये गुंडे। और जो विष्णु साहब था उसने बोला था ना कि 6 महीने में गुरु जी नहीं है तो मैं गर्दन कटा दूंगा। AP सिंह वकील ने बोला था कि संत रामपाल जी पर महाराज पर सजा होगी तो मतलब वकालतपना करना छोड़ दूंगा। अंजुमन भी बोल रही थी 10 दिन में आएगा, 20 दिन में आएंगे, 2 महीने में आएंगे, 3 महीने में आएंगे। भगत भाइयों, आप इन सवाल क्यों नहीं करते? ये लीला नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और अब धनाना धाम में जेल धाम बना दी बस। अब ठीक है, संत रामपाल जी महाराज किसी भी गुंडों को जरूरत नहीं है, जेल धाम है, वहाँ पर डंडो तो प्रणाम करो भगत भाइयों। फोटो लगा दी संत रामपाल जी महाराज की, बड़ी बड़ी पत्थर की फोटो लगाएंगे अब जेल धाम में, देख लेना संत रामपाल जी महाराज की, और स्क्रीन लगाएंगे बड़ी जेल धाम में, धनाना आश्रम में स्क्रीन पर संत रामपाल जी महाराज को आपको दिखाई देंगे ये AI से, और आप बोलोगे संत रामपाल जी महाराज जेल धाम से लाइव आ रहे थे, हमने सत्संग सुना है, वो सुना, देख लेना भगत भाइयों, ये सब होगा। और नहीं मानेगा, सच्चाई बोलेगा, उसका पीड़ा पर्चा आ जाएगा, आपका नाम खंड हो गया, जोत पाठ कराओ, वरना आपकी नो एंट्री, बस आप अपनी भक्ति करो। आपको संत रामपाल जी महाराज से क्या मतलब है? ये गुंडे ये बोलते हैं भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, मैं आगे एक वीडियो लगा रहा हूँ, जो ये बरवाला कांड हुआ था, बरवाला कांड हुआ नहीं था, करवाया गया था, और अब आगे वीडियो देखना कैसे उकसा रहा है ये भोली जनता को, भोले भक्तों को कैसे उकसा रहा है ये गुंडा, कैसे जजों के खिलाफ ये बोल रहा है, जजों के खिलाफ, और इन गुंडों को कुछ नहीं हो रहा भगत भाई, देख लो। इन जजों के खिलाफ हो रहा है स्पष्ट भ्रष्टाचार कुमार पर पुस्तक, भ्रष्टाचार कुमार पर न्यायालय गिट्टी गिरमा सत्वनाम झूठ, इन पुस्तकों को पढ़ो भगत भाई, पता चलेगा। और संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी किसी भी भक्त को हाजिरी पर नहीं बुलाया। आप भ्रष्टाचार कुमार पुस्तक पढ़ो भगत भाइयों। और इन गुंडों ने कांड करवाया था, जैसे महिंद्रा ने जब संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट किया था ना 18 नवंबर 2014 19 तारीख को, उस टाइम बोला था कि संत रामपाल जी महाराज यहाँ है ही नहीं, हमने अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। तो प्रशासन ने कहा था कि अगर संत रामपाल जी महाराज आश्रय में नहीं है तो हम तलाशी लेके बाहर आ जाएंगे। लेकिन इन गुंडों ने 5 में अंदर एक बच्चे की हत्या करके उसके बाद में कहा अब जाओ और संत रामपाल जी महाराज को पकड़ लिया भगत भाइयों। इन गुंडों ने बरवाला कांड करवाया था। और आगे मैं वीडियो लगा रहा हूँ, देख लेना ये गुंडे कैसे कर रहे हैं। और इस मेरे वीडियो को चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कराने बोले सत साहेब। आगे वीडियो देखो सत साहेब। नहीं कह रहा, उस समय का बार बोलते हैं हमारे पास सारी कतरने हैं, उन सारी कतरनों को आधार बनाकर हमने, हमारे एक भक्त ने, भाई ने एक पुस्तक लिखी, सच बनाम झूठ। उसमें भ्रष्ट जजों के या अन्यायकारी जजों के नाम दिए गए, जो अपनी ड्यूटी से कोताही करते थे, उनके नाम दिए। उन फोटों को लगाया जो जातियां हुई भक्तों के साथ। लेकिन पुलिस प्रशासन और तत्कालीन जज मूक दर्शक बने बैठे रहे। किसी ने यह जहमत नहीं उठाई कि नए सामाजिक तत्वों के खिलाफ मुकदमे दायर किए जाएं, क्योंकि वो सरकार के द्वारा भेजे गए थे। हो सकता है सरकार के द्वारा आज भी इस रैली में कुछ बैठे हों। उनसे हमारा यह कहना है कि अपनी इन गंदी आदतों को छोड़कर ज्ञान के आधार पर अपना रास्ता बदलकर अच्छे आदमी का जीवन जीने की चेष्टा करें। इन सारी कार्रवाई को देखते हुए देश के विभिन्न जगहों पर कुछ संत रामपाल जी के शिष्य तथा कुछ ऐसी ही विचारधारा रखने वाले जो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं, अपनी मीटिंगें शुरू करी कि क्या जुल्म हो रहा है।
और अंत में 14 अगस्त 2010 को राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायालय की असहनीय बर्बरता का मुकाबला करने के लिए संत रामपाल जी के शिष्य यानी हम लोग और हमारे से विचार मेल खाने वाले अन्य लोग जो बाद में शिष्य भी बन गए होंगे, इकट्ठे हुए रोहतक के मानसरोवर पार्क में। वहां चर्चा हुई सारी बात पर। इस चर्चा में से निकल कर आया ऐसी समिति का गठन किया जाए जो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार को करने वाले संतों व अन्य संस्थाओं का साथ दिया जाए। कोई गुंडा तत्व बीच में दखल डालता है तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर प्रेम से समझाकर रास्ते पर लाया जाए। बहुत जद्दोजहद के बाद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन हुआ और वहां उपस्थित सदस्यों ने, अन्य सभी भक्तजनों ने और जो बिना भगत थे वे भी, सबने मिलकर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके प्रधान भगत रामकुमार दास जी ढाका को चुना गया। आज इस समिति ने देखा कि सच बनाम झूठ नामक पुस्तक लिखने पर भी जजों के, यानी भ्रष्ट जजों के, सभी नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत न्यायकारी भी हैं, लेकिन अन्यायकारी जजों ने न्यायालयों की गरिमा को गिराया है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने उस गिरती हुई गरिमा को संभालने के लिए ऐसे भ्रष्ट जजों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए उनको समझाकर उनका रास्ता बदलने के लिए एक पुस्तक और लिखी, जिसका नाम है न्यायालय की गिरती गरिमा। जिन भ्रष्ट जजों के नाम डाले गए हैं उनके बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई, बल्कि उनके कहने से उनके बचाव में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा ने हमारी समिति के अध्यक्ष भगत रामकुमार दास जी को एक नोटिस भेजा, उसके बाद उनका सम्मन भेजा और उन्हें आज दिनांक 24/9/2014 को निजी तौर से, जैसे अंग्रेजी में इन पर्सन बोलते हैं, निजी तौर से हाई कोर्ट के जज माननीय भल्ला जी की कोर्ट नंबर 6 में उपस्थित होने के लिए कहा गया। हमारे प्रधान जी आज वहां उपस्थित होने के लिए गए हुए हैं। अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमने ये पुस्तक किसी का अपमान करने के लिए नहीं छापी, हमने
भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ जजों को ज्ञान के आधार पर समझाने की चेष्टा की है, ताकि वे भी अपना रास्ता ठीक चुन लें। आध्यात्मिक ज्ञान ये कहता है कि जिस तरह से हम परमात्मा के बच्चे हैं, उसी प्रकार वे भ्रष्ट जज भी परमात्मा के बच्चे हैं। तभी तो इतने ऊंचे पदों पर गए। वो भूल गए परमात्मा है, वो सब देख रहा है। हम जगह जगह ये लिखा देखते हैं, सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। हम उन भ्रष्टजों को बताना चाहते हैं कि ए माननीय कहने वाले जज साहिबान, आप परमात्मा की नजर में हैं। परमात्मा अपने बहके हुए बच्चों को बहकने नहीं देते। जिस किसी तरीके से अपने बच्चों को संभालते हैं, पुचकार कर, धमका कर, थोड़ा बहुत लालच देकर अपने बच्चों को लाइन पर लाते हैं। इसी प्रयास में हमने संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रेरित होकर यह पुस्तक लिखी, और भ्रष्ट जजों को, जो हमारे ही भाई हैं, कोई अलग नहीं हैं, चाहे आज वो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, कर नहीं पा रहे, अलग बात है।